स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी 3.6 में। तो आज के इस वीडियो में हम 5.4 ये वाली टॉपिक एपी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करेंगे। उसके बारे में हम आज सीखेंगे। तो देखिए, इसमें मेन 2 सूत्र प्रयोग किए जाएंगे। वो 2 सूत्र क्या हैं, उन सूत्रों के बारे में बताऊंगा और उन सूत्रों का प्रयोग कैसे करना है वो सारी चीज़ें बताऊंगा। और प्रश्नावली 5.3 में प्रश्न बहुत अच्छे दिए रखे हैं, बहुत अच्छे प्रश्न दिए हुए हैं और मज़ेदार क्वेश्चन है, लगाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। तो अब चलिए धीरे धीरे पहले सीखते हैं एपी के n पदों का योग कैसे होता है। तो देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक एपी है। ऐसे एपी आपको दे रखा है। उदाहरण स्वरूप मैं मान लीजिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12। ऐसे कह रहा है कि इनके पदों का योग बताइए। तो पदों का योग आप क्या करोगे, ऐसे करोगे तो नॉर्मल इसको ऐसे जोड़ोगे, उस तरीके से आप इस पदों का योग निकाल सकते हो। और एक फार्मूला होता है जिसको हम पदों के योग को हम दर्शाते हैं एसन से। एसेंस मतलब पदों योग का जो मतलब होता है वो होता है समेसन। देख लीजिएगा, अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो एक बार आप मिला लीजिएगा, ठीक है। समेसन। अब देखिए फार्मूला क्या होता है। अब तो मेन फार्मूले के बारे में बताएंगे। तो फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस का n-1 इंटू डी। ये आपका होता है फार्मूला, ये होता है आपका फार्मूला, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है और इसी पर इनको जोड़ा जाता है। तो अब देखिए, अब आपको n पद दिए रहेंगे प्रश्नावली में। या तो आप कोई पदों का योग दे करके n पूछ ले, या तो n दे दे, प्रथम पद दे दे, सार्वंतर दे दे और आपसे पदों का योग पूछ दे। मतलब कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी एक उदाहरण उठा लेते हैं और उसको हल करके सीख लेते हैं। जैसे एक ये दिया है 11 नंबर का उदाहरण कि एपी 8, 3, -2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए, तो एपी क्या दिया है, पहले आप एपी लिख लीजिए। एक सेकेंड, जरा सा इसको सही कर लिया जाए। एपी क्या दिया है, 8, 3 और क्या दिया है 8, 3, -2 और डैश डैश देकर के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो देखिए, आप इसको हल में आप क्या कर सकते हैं। इसके हल में आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप ए लिख लो, डी निकाल लो। अब मैं ऐसे हर जगह मैं डी बराबर A2 - K1 हर जगह नहीं करूँगा। अब मैं डायरेक्ट बस लिखता जाऊँगा। अब A2 कितना दिया है भाई, 3 दे रखा है। A1 कितना दिया है, 8। डी का मान आ गया -5। आपका n का मान दिया है 22। Sn आपको ज्ञात करना है। देखिए कैसे होगा, ये होता है Sn बराबर फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस का n-1 इंटू डी। n/2 2a प्लस का n का मान 22 -1 डी का मान -5। इसको काटेंगे 11 टाइम्स में, ये अंदर होगा 16 प्लस का होगा -21 गुणे -5 ब्रैकेट क्लोज्ड। ये हो जाएगा 11, 16 प्लस का 5 एकम 5, 5 दूना के 10, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे 11 गुणा में 16 और ये होगा -105। 11,
16 में से 105 को घटाएंगे तो आपको मिलेगा -89, और जब इसका आपस में जब बुरा कराएंगे तो -779। यानी जो एपी के प्रथम 22 पदों का जो योग होगा वो होगा -979। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि अगर कोई एपी है जिसमें आपको प्रथम पद और अंतिम पद ज्ञात हो और इसका आपको एसएन पूछे, तो यहाँ पे एसएन का फार्मूला क्या होगा? तो यहाँ एसएन का जो फार्मूला होगा वो होगा n/2 इंटू ए प्लस का an। ये आपका फार्मूला यहाँ बनेगा। ये दो फार्मूले बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये दो फार्मूले, ये पदों के योग के ये दो फार्मूले हैं, आप इनको जरूर से इनको सीख लीजिएगा। और पीछे मैंने एक जो पीछे वाली प्रश्नावली में जो फार्मूला यूज़ किया है वो अब तो आपको याद ही होना चाहिए। अब चलते हैं सीधे हम लोग प्रश्नावली के ऊपर। अब देखिए क्या दिया है प्रश्नावली 5.3 में। पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक पहला दिया है 2, 7, 12, 10 पदों तक। देखिए इसमें 4 खंड दिए हुए हैं, मैं 3 खंड करूँगा, 1 खंड आपके ऊपर छोड़ूंगा। पहले क्वेश्चन में आपको जैसे जैसे दिया है आप वैसे वैसे लिख लीजिए। क्या दिया है? 2, 7, 12, 10 पदों तक, 10 पदों तक। तो ए आपको दे दिया 2, डी आपका हो गया 5, 7 में से 2 घटाएंगे 5, आपको एन दे दिया 10, आपको एस एन ज्ञात करना है। एस एन बराबर फार्मूला क्या होता है? ये होता है n/2 इंटू ए प्लस का 2a प्लस का n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। n कितना दिया है? 10 बटा में 2, 2a 2 इंटू 2 प्लस n-1, n का मान दिया है 10 माइनस 1 गुणा में 5, ये हो जाएगा 5 ब्रैकेट में 4 प्लस का 45। ठीक है, ये हो जाएगा 5 इंटू 49। ठीक है, ये आपको बनेगा 5 9 45 के 5 4 5 20 4 24। ये आपका हो जाएगा आंसर। जो इसमें 10 पदों तक का जो योग आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा 245। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है? -33, -29, -30 पदों तक। अब देखिए 12 पदों तक इसका योग ज्ञात करने हैं। क्या दिया है? एपी क्या दे रखा है आपको? पहले एपी आप लिख लीजिए, -37, -33 और -29। कितने पदों तक? 12 पदों तक। ठीक, अब देखिए अब एस एन क्या होता है? एस एन बराबर, अब एस एन निकालने से पहले आप क्या क्या आपको दे रखा है इसमें ये लिख लेते हैं। ये हो गया -37, डी हो गया 4 और आपका एन हो गया 12 और एस एन ज्ञात करना है। एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस का n-1 इंटू डी। n/2 2a प्लस का n-1 इंटू डी। ये होगा आपका -74 प्लस का 44, ये हो जाएगा आपका -180। यानी कि जो 12 पदों का जो योग होगा वो होगा 180। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है
0.6, 1.7, 2.8 ऐसे ही 100 पदों तक। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, AP 0.6, 0.6 और 1.7, 2.8 100 पदों तक। अब यहाँ बस ध्यान देते जाइए कैसे क्या करना है। आपको ए क्या दिया है 0.6, एन कितना दिया है 100, डी कितना दिया है 17 में से 6 जाए आपका होगा 1.1 और एस एन ज्ञात करना है। तो एस एन बराबर n/2 2a प्लस का n-1 इंटू डी। n/2 2a प्लस का n-1। जैसे जो दिया है मैं वही लिखता जा रहा हूँ और उसी के तरीके से मैं उसको सीधा सीधा हल करते जा रहा हूँ। अब देखिए इसको जैसे ही आप हल करोगे तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 50। इसको आप हल करोगे तो आपको मिलेगा 1.2, हाँ प्लस का इसको आप जब हल करोगे तो आपको मिलेगा इसको आप हल करोगे तो आपको मिलेगा 99 और इंटू 1.1। ठीक है, ये होगा 50 इंटू 1.2 प्लस इसको आप करोगे तो आपको मिलेगा 108.9। 50 गुणे इसको हल करते हैं तो आपको मिलेगा 110.1। अब इसको यहाँ से हल कर देंगे तो आपका आंसर जो है वो मिलेगा 5505। ये आपका होगा आंसर। देखिए बस सीधा सीधा आपको कैलकुलेशन करते जाना है, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है, आंसर आपको आ जाएगा। अब देखिए इसके फोर्थ पार्ट पर चलते हैं। फोर्थ पार्ट बिल्कुल ही इजी दे रखा है। क्या दिया है 1/15, 1/12, 1/10, 11 पदों तक। देखिए प्रथम पद 1/15, सार्वंतर आप यहाँ से निकाल सकते हैं। 1/12 में से 1/15 को आप घटा सकते हैं, घटा देंगे तो आपको जो सार्वंतर है वो मिलेगा 1/60। सार्वंतर आपको 1/60 मिल जाएगा। और n का मान 11 पदों तक दे रखा है तो यहाँ से आप SN निकाल सकते हो। तो आप इस क्वेश्चन को करिएगा स्वयं। अब मैं चलता हूँ सीधे सेकंड नंबर पे, क्योंकि मैंने कहा था कि केवल 3 पार्ट कराऊंगा पहले का और ये 3 पार्ट हो चुके। एक पार्ट आप स्वयं करेंगे। दूसरा देखिए, दूसरे का पहला क्या दे रखा है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। अच्छा चलिए ठीक है, योगफल हमको ज्ञात करना है। इन सब का योग कितना होगा हमको यही पता करना है। तो पहले हम ये देख लें कि ये एक AP है या नहीं। अगर यह AP है तो सार्वंतर जो है वो समान होना चाहिए। तो सार्वंतर समान होगा तो ये एक AP बन जाएगा। और फिर उसके बाद आपको यहाँ से देख सकते हैं अंतिम पद दे रखा है, प्रथम पद दे रखा है। SN का मैंने आपको एक फार्मूला बता रखा था, वहाँ से आप इसको लगा देंगे, आपका मान मिल जाएगा। तो भाई इसमें आपको देखिए, इसमें एक चीज़ आपका मिसिंग है। क्या मिसिंग है, n का मान नहीं दे रखा है। तीनों में किसी में n का मान नहीं दे रखा। तो पहले तो हम an से n का मान ज्ञात करेंगे, फिर SN से उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा, मैंने तो उसका एक समरी आपके सामने रख दिया है। अब बस इसको अच्छे से हल करना है आपको, हल करके आपको बताना है। तो देखिए कैसे हल होगा। दूसरे का पहला खंड यही दिया है, एक सेकेंड,
दूसरे का पहला खंड क्या दिया है, 7 प्लस का 10 से 1/2 प्लस का 14 डैश डैश करके 84 प्लस में 84। अब ज्ञात कर लें इनके बीच में n पद कितने हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपको 7 दिया है, d आपका कितना होगा 21/2 माइनस का 7, ये आपका मिलेगा 7 गुना के 14, ये हो जाएगा आपका 7/2। सही है, एक बार मिला लीजिए कहीं हमने मिस्टेक तो नहीं किया है। नहीं, बिल्कुल कोई मिस्टेक नहीं है। अब आप an आपको भी दे रखा है, क्या क्या दिया है 84 दिया है, और n आप यहाँ से ज्ञात करेंगे, उसके बाद आपको sn ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब यहाँ से लिखते हैं सीधा an का फार्मूला। an बराबर होता है a प्लस का n-1 इंटू डी। an दिया है 84, a कितना दिया है 7 प्लस का n-1, d का मान दिया है 7/2। अब इसको इधर करके माइनस करेंगे तो कितना आपको मिलेगा 77, ये होगा बराबर n-1 इंटू 7/2। अब इसको इधर लाएंगे तो n-1 बराबर आपको मिलेगा 77 गुणा में 2/7, 11 बार में कटा, n-1 बराबर आपको मिला 22, n बराबर आपको मिला 23, अर्थात कुल इस जो एपी है इसमें कुल 23 पद हैं। तो पदों की संख्या तो हमें पता चल गई। अब यहाँ से आप SN निकाल सकते हैं। SN बराबर हमने एक फार्मूला बताया था n/2 इंटू a प्लस का an। आप इसको L से भी दर्शा सकते हो। n/2 तो n आपको मिल गया 23/2, a कितना दिया है 7, an कितना आया है 84। बस अब इसको यहाँ से आप हल कर देंगे, आपका जो मान है वो बिल्कुल मिल जाएगा। तो देखिए करना कैसे है, हो जाएगा 23/2, ये आपको जब करेंगे तो आपको मिलेगा 91। अब देखिए यहाँ से आप इसको क्या लिख सकते हो, इसका ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे तो मिलेगा 2093/2, और इसको आप क्या लिख सकते हो 1046 सही 1/2, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, इतना होगा आपका आंसर। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट तो इजी है, तो आप इसको कर सकते हो। मैं बता देता हूँ, इसमें सार्वंतर जो है वो आपका 2 होगा, प्रथम पद 34 दिया है और अंतिम पद 10 दिया है। तो सेम इसी के तरीके से ये क्वेश्चन भी है, आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसका एक तरीका मैं और बताता हूँ आपको। नहीं, वही सेम उसी तरीके से करना पड़ेगा। अब देखिए मैं तीसरा वाला क्वेश्चन करा देता हूँ, ये वाला छोड़ते हैं क्योंकि ये वाला सेम इसी के तरीके से है, तो सेम क्वेश्चन कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब चलते हैं सीधा तीसरा प्रश्न के ऊपर, दूसरे को छोड़ते हैं, आप उसको कर सकते हैं। एपी क्या दिया है, जैसे दिया है सेम वैसे नोट करेंगे, सेम वैसे नोट करना है, जैसे दिया है वैसे नोट कर लिया मैंने। अब देखिए इसमें आपको प्रथम पद ए क्या दे रखा है, ए क्या दिया है -5, डी आपका कितना होगा -8 में से +5 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से -3। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आपको ए एन कितना दिया है भाई, ए एन आपको दिया है -230। ठीक है, और आपको एन ज्ञात करना है, एस एन ज्ञात करना है। बिल्कुल इजी, एकदम इजी क्वेश्चन है। देखिए कैसे लगेगा। सबसे पहले ए एन का फार्मूला आप लिखेंगे, ए एन बराबर होता है ए प्लस का n-1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है, ए एन दिया है -230, ए का मान दिया है -5 प्लस का n-1 इंटू डी का मान कितना दिया है -3। ये -5 इधर जाएगा तो +5 बनेगा, तो -235, सॉरी माइनस से इधर जाएगा प्लस होगा तो यहाँ आपका आएगा 225।
ठीक है, बराबर आपको आएगा n-1 इंटू माइनस का 3, माइनस से इस माइनस को काट देंगे, 3 से काटेंगे, 3 से 21, 3 5 15, यानी n का मान जो आएगा वो आपका आएगा 76। यहाँ तक तो n का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब हम यहाँ से Sn ज्ञात करते हैं। Sn बराबर होता है n/2 इंटू का 2a प्लस का n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो मैं इस वाले से नहीं करूँगा क्योंकि इससे करने पर बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो इसके अलावा मैं जो सेकेंड नंबर का एक फार्मूला आता है n/2 a प्लस का an, ये वाला फार्मूला मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। n/2, n आपको दिया है 76/2, a आपको दिया है -5, an आपको दिया है माइनस का 230। ठीक है, यहाँ मैं इसको करता हूँ, इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका आ जाएगा Sn बराबर, ये मैंने s लिखा है भाई, Sn बराबर आपका आएगा 76/2 इंटू -235। इतना आपको पता चल गया है। अब इसके आगे गुणा भाग करना है, तो आप चाहो तो आप अपने हिसाब से भी गुणा भाग कर सकते हो, मगर अगर इतना पर भी मैं छोड़ नहीं सकता हूँ क्योंकि करा रहा हूँ तो पूरा ही कराना पड़ेगा। तो यहाँ से एक काम करते हैं, इसको काट लेते हैं, आपको मिलेगा 38। अब 38 में जैसे ही -235 का गुणा कराओगे तो आपको मिलेगा -8930, ये आपको मिल जाएगा आंसर, यही होगा आपका आंसर। Sn का जो मान है यही होगा, यही होगा आपका Sn। तो यहाँ तक तो आपने देखा कि हमने दो प्रश्नों को एकदम डिटेल में एकदम आराम से सॉल्व कर लिया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एक एपी में, अर्थात ये सारे एपी हैं, कोई भी अलग नहीं है, सब एपी है। क्या बोला है? प्रथम पद 5 दिया है, सार्वंतर 3 दिया है, an का मान 50 दिया है, n और Sn ज्ञात करना है। देखिए कैसे, तीसरे का पहला खंड, कैसे जो जो चीज़ें दी हुई हैं बस वही वही करते चले जाएंगे, यहाँ पर भी आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको a बराबर दिया है 5, d बराबर दिया है 3 और an दिया है 50, और क्या दे रखा है, n नहीं दे रखा है और Sn नहीं दे रखा है। तो सबसे पहले तो आप an वाला फार्मूला लगाएंगे। an बराबर फार्मूला क्या होता है, a प्लस का n-1 इंटू डी। an दिया है 50, a दिया है 5 प्लस का n-1, d का मान दिया है 3, ये आपका आएगा यहाँ पे 45 और बराबर आपका आएगा n-1 इंटू 3। यहाँ से इसको काटेंगे तो 15 टाइम्स में n का मान आ गया 16, आपको यहाँ से n का मान मिल गया 16। अब आप यहाँ से फार्मूला लगाओगे, Sn बराबर होता है n/2 इंटू a प्लस का an, n/2 16/2, a कितना दिया है 5 प्लस का 50, ये हो जाए आपका 8 गुणे 55। और जैसे यहाँ पर आप इसको गुणा कराओगे आपको मिलेगा यहाँ पर 440, ये आपका हो जाएगा आंसर। यानी आपके दोनों आंसर आपके सामने हैं, दोनों क्वेश्चन हमने एकदम इजी तरीके से लगा लिया, कोई भी कठिन नहीं है, कोई भी क्वेश्चन में कुछ हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस दे रखे हैं। और इस पूरे प्रश्नावली में ही बहुत इजी क्वेश्चन दिया है और बहुत मज़ेदार प्रश्न है, करने में बहुत मज़ा आता है। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, प्रथम पद दिया है और a 13 दिया है, d और s 13 ज्ञात करने हैं। अर्थात जो a 13 है वो आपका अंतिम पद है, ठीक है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, a 13 दिया है ना, तो देखिए इसको ऐसे आप लिखिए, a 13 को क्या लिख सकते हैं, दूसरा खंड। आप a 13 को क्या लिखोगे, a प्लस का 12d, यह लिखोगे ना। आपको d का मान मालूम नहीं है, a का मान पता है, a 13 का मान, a 13 बराबर कितना दिया है 35 दिया है, और a का मान कितना दिया है क्वेश्चन में 7 दिया है, प्लस का 12d, यही ज्ञात करना है d का मान।
7 प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इधर जब जैसे ही जाएगा माइनस में होगा तो 15, ये हो जाएगा 8 और ये 2 28 बराबर 12 डी, यानी डी का मान आपको आ गया 28/12, ये आपका आ गया। आगे देखिए फिर क्या दिया है, क्या कहा था कि डी का मान ज्ञात करिए और S13 ज्ञात करिए, यानी S13 समेशन 13 का मान पूछ रहा है। तो आपको डी का पता मान चल गया, A13 मालूम चल गया, A13 अर्थात अंतिम पद आपको पता चल गया और प्रथम पद आपको मालूम चल गया, तो यहाँ से आप n का मान ज्ञात कर सकते हैं और उसके बाद S13 के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको करने के A13, यहाँ से आप देख सकते हो जो A13 दिया है ये आपको पदों की संख्या दे रखा है, n का मान आपको 13 दे रखा है, क्योंकि ये 13 दर्शा रहा है कि कोई एक एपी मान लीजिए 2 4 6 8 ऐसे एपी चल रहा है, उसमें कुल 13 पद है और 13 नंबर का जो अंतिम पद है वो है 35। ये इसका कहने का मतलब है ये। तो अर्थात तो पदों की संख्या यानी n भी हमको ज्ञात है, n क्या ज्ञात है, n ज्ञात है 13। अब S13 का मान निकाल सकते हैं, n/2 a प्लस का l, l मतलब होता है अंतिम पद और an मतलब भी होता है अंतिम पद, आप कुछ भी लिखोगे चलेगा। a दिया है भाई, कितना a दिया है, a दिया था आपका 7, l का मान आया है 35, बस इसको करेंगे तो आपको मिलेगा 42, तो 13/2 गुणा में 42, ये इसको काटेंगे 21 टाइम्स में और यहाँ पर जैसे आप गुणा भाग कराते हो आपको मिलेगा आपका आंसर 273। यहाँ तक तो एकदम बन गया और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो छोटा से छोड़ा, मतलब एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसको आप मैं समझाऊँ और आपको समझ में ना, अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को एक बार और देख सकते हैं आप। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। तीसरा प्रश्न क्या दिया है, सॉरी तीसरा तो भाई सेम दूसरे के तरीके से ही है, और जहाँ उसमें A13 दिया था इसमें A12 दे दिया है, इसमें a का मान नहीं दिया था, इसमें a का मान दिया था, इसमें a का मान नहीं दिया है, a का मान पूछा है और उसके जगह पर d का मान दे दिया, तो कुछ है नहीं ये इस क्वेश्चन में भी। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी है, ये भी लग सकता है, आप थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो ये लगेगा। और इसको मैं नहीं कराने वाला, मैं डायरेक्ट आता हूँ चौथे प्रश्न पर। तीसरा पद दिया है 15, 10वां नंबर का जो 10 नंबर के जो पदे हैं उनका योग दिया है 125 और d और A10 का मान पूछे। तो देखिए आप यहाँ से A3 को आप क्या लिख सकते हो, A3 अर्थात तीसरे नंबर का पद जो आपका बन सकता है an, आपका ये बन सकता है an, आप इसको an मान सकते हो। तो जैसे an इसको मानोगे तो आपको एक समीकरण मिलेगा लास्ट में, और इसको आप Sn वाले फार्मूले से इसको जब लगाओगे Sn बराबर होता है आपका n/2 इंटू 2a ब्रैकेट में इंटू 2a प्लस का n-1 d, इस वाले पर जैसे लगाओगे तो वहाँ से इक्वेशन मिलेगा और दोनों उसको घटा दोगे आपस से तो d और A10 का मान ज्ञात हो जाएगा, आराम से ज्ञात हो जाएगा। और देखिए कैसे लगाते हैं इसको, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। चौथे नंबर का प्रश्न है, आपको A3 दिया है 15 और S कितना दिया है, S10 125 दिया है, और क्या मान क्या ज्ञात करना है, D ज्ञात करना है और A10 ज्ञात करना है। आप an बराबर जानते हो a प्लस का n-1 इंटू डी, एक वक्त के लिए मान लीजिए कि ये अंतिम पद है, तो A3 बराबर आपका हो जाएगा a प्लस का A3 यानी 3 माइनस का 1 इंटू डी, यानी a प्लस का 2d, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए, अब S10 बराबर आप लिख सकते हो n/2 इंटू 2a प्लस का n-1 इंटू डी। S10 10/2 2a
2 गुणे ए का मान कितना दिया भाई, ए का मान पूछ रहा है, प्लस n-1 n का मान दिया है 10 माइनस का 1 गुणा में d, ये हो जाएगा 5, यहाँ से आपका आएगा 5, ये आपका ब्रैकेट में मिलेगा 2a प्लस का 9d, S10 का मान यहाँ से आपको मिलेगा। और यहाँ से आप लिख सकते हो इसको 10a प्लस का, ये d है, सॉरी ये 9d है, 9d, ठीक है, और ये प्लस का आपका हो जाएगा 45d, हो गया, ये तो हो गया। अब देखिए अब दोनों में आपको कॉमन कुछ मिस्टेक हो रहा है, लग रहा है क्या मुझसे, यस, हमने यहाँ मान नहीं रखा है, S10 का मान कितना दिया है 125 दे रखा है, यहाँ से 5 कॉमन कर लेंगे तो ये मिलेगा 2a प्लस का 9d। अब अरे यार 99d क्यों लिख रहा है, ये 5 से काटेंगे इसको 25 बार में, तो यानी 2a प्लस का 9d का जो मान आएगा वो आपका आएगा 25, ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 है। अब लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 3 को, समीकरण 3 को घटाने पर, एक सेकेंड, एक में समीकरण 1 में 2 से गुणा करके आप यहाँ लिखिएगा, समीकरण 1 में 2 से यहाँ 2 से गुणा करके समीकरण 3 में से घटाने पर, तभी तो a का मान दोनों में बराबर होगा, क्योंकि यहाँ a दिया है और यहाँ 2a दिया है, तो इसमें जैसे 2 से गुणा करेंगे तो ये 2a बनेगा, ये 2a बनेगा और ये 4d बनेगा, और इसमें 1 से गुणा करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं लिखने का, तो बनेगा 2a प्लस का 4d 15 गुना के 30, ठीक है। यहाँ से आप लिखोगे 2a प्लस का 9d बराबर 25, घटाएंगे माइनस माइनस माइनस, ये आपका मिलेगा 5d इज इक्वल्स टू माइनस 5d होगा ये, और यहाँ से आपको मिलेगा 5, यानी d का मान मिलेगा माइनस का मान, d का मान आपको ज्ञात हो गया। अब देखिए d का मान तो आपको ज्ञात हो गया, आपको A10 ज्ञात करना था। अब d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या दिया है 15 बराबर क्या दे रखा है a प्लस का 2d, a आपको पता ही है, सॉरी ये आपको मालूम नहीं है, प्लस का 2 इंटू माइनस का 1, ये आपका मिलेगा a बराबर का 17। अब a भी मिल गया और d भी मिल गया, तो अब A10 को आप क्या लिख सकते हो a प्लस का 9d, और a कितना आया है आपका 17 आया है, प्लस 9 इंटू माइनस 1, आपको मिलेगा 17 माइनस का 9 8 17, ये आपका होगा आंसर, ये आपका हो जाएगा आंसर। यहाँ तक A10 का भी आपको मान मिल गया, और यहाँ पर आप देख सकते हो D का भी मान जो है मिल गया था। तो यानी यहाँ तक तो हमने कर लिया। कितने क्वेश्चंस कर लिए हमने? 4 क्वेश्चंस कर लिए। अब चलते हैं 5वें प्रश्न के ऊपर। क्या देखते हैं? 5वां प्रश्न भी सेम दिया है। 5वां क्वेश्चन भी एकदम सेम दिए रखा है। देखिए 5वां 6वां दोनों कनेक्ट, चौथा और 5वां कनेक्शन है, फिर 6वां 7वां आपस में कनेक्टेड है, 8वां और 9वां आपस में कनेक्टेड है, और 10वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ही अलग है। तो मैं इन सब का एक एक क्वेश्चन कराते चलता हूँ, तभी तो आपको जो कनेक्टेड होंगे वो आपसे इजीली लग सकते हैं, जो कनेक्टेड नहीं है उनको मैं बस कराते जाता हूँ।
तो मैंने यहाँ तक तो कर लिया, 5वें प्रश्न तक तो एकदम इजी तरीके से बना लिया। 6वें क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। प्रथम पद दिया है, सार्वंतर दिया है, एस एन का मान दिया है, एन और ए एन ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अब ध्यान देंगे तो एन का मान कैसे ज्ञात करेंगे, थोड़ा सा यहाँ से दिमाग लगाएंगे और ए एन का मान आपका मिल जाएगा। आपको एपी में दे क्या रखा है, पर ये आप नोट करना जरूरी है। 6वें नंबर का क्वेश्चन है, एपी में आपको क्या क्या दे रखा है ये तो लिखना जरूरी है। ए बराबर 2 दिया है, डी दिया है और एस एन दिया है। डी बाई कितना दे रखा है, 8 दिया है। एस एन कितना दिया है, 90 दिया है। आपको एन का मान पूछ रहा है और ए एन का मान पूछ रहा है। चलिए देखिए, एस एन बराबर क्या लिख सकते हैं, n बाई 2 इंटू 2a प्लस का n-1 इंटू डी। मिस्टेक हो रहा है कहीं, रुक जाइए थोड़ा सा, इसको सोच करके थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और थोड़ा इधर उधर करते हैं और देखते हैं। आप 6वें को कैसे लिख सकते हैं, सही। एस एन आपको दिया है 90, n बाई 2 2a 4 हो गया प्लस का n-1 इंटू 8, ये हो गया। अब देखिए, अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, तो यहाँ मिलेगा 180 बराबर n इंटू ये आपको मिलेगा 4 प्लस का 8n माइनस का 8, ठीक है। यहाँ से आपको मिलेगा n इंटू माइनस का 4 प्लस का 8n, यहाँ से मिलेगा 8n स्क्वायर माइनस का 4n, यहाँ से मिला 180। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, 8n स्क्वायर माइनस का 4n माइनस का 180 बराबर 0। यहाँ से आप क्या कॉमन करोगे, 4, 4 चौक के 16 हो जाएगा। 2n स्क्वायर माइनस का n माइनस का 4, ये 45 0, ये आपको हो चुका है। अब 45 गुना के 90 होता है और हमको लाना कितना है, n। तो आप देख सकते हैं 10 और 9n माइनस का 45 बराबर 0। 2n कॉमन करेंगे तो n माइनस का 5, यहाँ से माइनस 9 कॉमन करेंगे n माइनस का 5 बराबर 0। माइनस ना कॉमन करके आप यहाँ प्लस कॉमन करिए, तो एक ब्रैकेट में आपको मिलेगा n-5, एक ब्रैकेट मिलेगा 2n प्लस का 9, यानी इसके एक शून्य का आपको 5 मिलेगा, एक मिलेगा 9/2। तो माइनस वाला तो कभी होगा नहीं, इसलिए जो आपका सही आंसर होगा, जो n का जो मान होगा वो होगा आपका 5। यहाँ से n का मान आपको मिल गया। अब क्वेश्चन में क्या आप और क्या कहा रखा था, और क्वेश्चन में क्या दिया है कि और क्या ज्ञात करना है, ए एन ज्ञात करना है। तो एस एन का एक फार्मूला जानते हैं, n बाई 2 इंटू ए प्लस का ए एन, यह जानते हैं हम। एस एन आपको दिया है 90, n का मान दिया है 5/2, ए का मान दिया है 2 प्लस का ए एन, यहाँ से इसको आएगा 180 बराबर 10a प्लस का 5an। 10a इधर है, सॉरी 10 नहीं है, केवल 10a नहीं होगा, बस केवल 10 होगा। इधर आएगा तो मिलेगा आपको यहाँ पर 170 बराबर आपको मिलेगा 5an। 5 से काटेंगे तो 5 × 15 और 2 17, 5 चौक के 20, यानी यहाँ से आपको an आपको मिलेगा 34। ये आपके दोनों बन गए। 2 चीज़ें ज्ञात करनी थी, दोनों चीज़ें आपने ज्ञात कर ली, एकदम इजीली तरीके से आपने दोनों सारे क्वेश्चंस कर लिए। अब चलते हैं सीधे 6वां हो गया, 7वां 8वें प्रश्न के ऊपर। ए एन दिया है, डी दिया है और एस एन दिया है, एन और ए का मान ज्ञात करना है।
8वां नंबर। आपको देखिए क्या क्या एपी में क्या दे रखा है, एन दे रखा है 4, डी का मान दे रखा है 2, फिर एस एन दे रखा है -14। आपको ज्ञात क्या करने हैं, ए का मान ज्ञात करना है और आपको ज्ञात करना है एन का मान। और ये वाला प्रश्न थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है, तो आप इसको ज़रूर ध्यान से देखेंगे। आपको देखना है, आपको प्रथम पद ज्ञात करना है, आपको अंतिम पद दे रखा है, सार्वंतर दे रखा है और योगफल दे रखा है। तो थोड़ा सा हाँ देखिए, एस एन बराबर क्या होता है, n/2 a प्लस का an। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसमें कुछ एक्स्ट्रा। हाँ चलिए, एस एन से इसको ना लगाते हैं, इसको हम लगाते हैं ए एन से। ए एन बराबर होता है ए प्लस का n-1 इंटू डी। ए एन दिया है 4, ए n-1 इंटू डी, डी का मान दिया है 2। 2 से ये कटेगा 2 टाइम्स में, कटेगा या नहीं कटेगा, बार मैं चेक कर लूँ। जी नहीं, इसको ना काटते हैं, इसको यहाँ गुणा कराएंगे। मैं काट दूंगा तो गलत हो जाएगा। 2n माइनस का 2, यहाँ से आपको मिलेगा 4, यानी आपको मिला a प्लस का 2n बराबर 6। ए आपका मिला समीकरण नंबर 1। यहाँ से एक समीकरण मिला और आपको एस एन से, एस एन बराबर होता है n/2 इंटू ए प्लस का ए एन। एस एन दिया है -14 बराबर n/2, ए आपको दे रखा है, ए आपको पता ही नहीं है, प्लस का ए एन कितना दिया है भाई, ए एन दिया है आपका 4, ये आपको मिलेगा -28 बराबर n इंटू ए प्लस का 4। इतना हो गया। अब आप इसको अब देखिए, समीकरण 1 से आप ए का मान निकाल करके इसमें रख सकते हैं, बिल्कुल इजी है भाई, रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। तो यहाँ लिख सकते हैं आप -28 इज इक्वल्स टू n इंटू ए का मान जो है आपको हो जाएगा यहाँ से 6 माइनस का 2n प्लस का 4, ये आपको मिलेगा यहाँ से n इंटू 10 माइनस का 2n, ये आपको मिलेगा 10n माइनस का 2n स्क्वायर। सही है, इतना तो आपका बन गया और यहाँ पर हो जाएगा -28। अब इसको आप लिख सकते हैं माइनस का 2n स्क्वायर प्लस का 10n माइनस का 28 बराबर का 0, सॉरी प्लस का 28 बराबर 0। माइनस कॉमन करते हैं, -2 कॉमन करते हैं तो n स्क्वायर माइनस का 5n और माइनस का 14 इक्वल टू 0। 14 7 2 14, n स्क्वायर माइनस का 7n प्लस का 2n माइनस का 14 बराबर 0। n कॉमन लेंगे तो n माइनस का 7 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो n माइनस का 7, यानी एक आपको 7 मिलेगा, एक -2। तो आपको पता है कि -2 आपने जब द्विघात समीकरण जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उस वक्त भी जो माइनस वाला आता था उसको हम नहीं लेते थे, हमेशा हम लोग प्लस वाला लेते थे। तो जो n का जो मान आएगा वो आपका आएगा 7, n का मान आपको 7 मिल गया। और हमको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, a निकालना है, प्रथम पद निकालना है। तो बस अब n का मान आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। अब n का मान आप रख लीजिए समीकरण नंबर 1 में, लिखेंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर एक क्या दिया है भैया, a प्लस का 2n बराबर का 6, ये दिया है a प्लस का 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 6। a बराबर आपका आएगा 6 माइनस का 14 और यानी a बराबर आपका आएगा माइनस का 8, यानी a बराबर आप यहाँ से लिख सकते हैं, लास्ट आप आंसर आप ऐसे करके लिख सकते हो। आंसर आपको मिल सकता है यहाँ से n बराबर 7
कामा ए बराबर का -8। यही हो गया आपका आंसर। और अब चलते हैं सीधे अपने 9वें नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। 8वां तो हो गया, अब 9वां करेंगे। नहीं, 9वां नंबर भी सेम ही है। हाँ, 9वां नंबर भी सेम है, कोई अलग अलग नहीं दिया है। तो क्या इसमें अलग से इसको करना है, इसको आप खुद कर सकते हो। हाँ, इसमें एक जगह एक चीज़ छोड़ दिया है यहाँ पर, आप इसको एन कर लीजिएगा, एस एन लिख लीजिएगा। कहीं कहीं छोड़ा होगा, बाकी सारे बुक में दिया होगा, और शायद सारे बुक में छोड़ दिया हो, लेकिन आप बना लीजिएगा, इसको एन बना लीजिएगा। और इसमें सर्वांतर ज्ञात करना है, तो मैं बता देता हूँ कैसे ज्ञात करिएगा आप लोग। सबसे पहले एस एन के फार्मूले से एस एन के फार्मूले पर इसको रखिएगा, तो आपको जा करके डी का मान ज्ञात हो जाएगा। हाँ, एस एन के फार्मूले पे जब जैसे ही आप इसको रखोगे तो आपका डी का मान मालूम चल जाएगा। डी का मान आई थिंक 7 आएगा, 7 या 6 आएगा, देख लीजिएगा। और फिर उसके बाद आप डी का मान 6 आएगा या फिर 7 आएगा। उसके बाद डी का मान ही के बस ज्ञात करना है, तो आपको डी का मान ज्ञात कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन 10वें नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। दिया है, अंतिम पद दे रखा है और एस, देखिए फिर यहाँ एस लिखा है, पागल है, यहाँ एस एन लिखना चाहिए था। कुल 9 पद है, पदों की संख्या भी 9 दे रखा है। अब देखिए पदों की संख्या भी आपको दे रखा है। देखिए क्वेश्चन को कितना इजी कर दिया। एस एन दे दिया, कुल पद दे दिए, अंतिम पद दे दिया, ए पूछ रहा है, कितना पागल है। देखिए आपको फार्मूला मैं बता देता हूँ, उसी फार्मूला पे आप अपने मन से भी लगाओगे ना, तो ये क्वेश्चन आपको एकदम ईजी, एकदम कुछ नहीं है क्वेश्चन आप लोगों के लिए। देखते रहिए कैसे। आपको क्या क्या दे रखा है। एल का मान 28 दिया भाई, एस एन का मान दिया है आपको कितना भाई, 144 दिया था। एन का मान आपको 9 दिया है, आपको ज्ञात क्या करना है, ए ज्ञात करना है। देख लो पहले ही फार्मूला क्या होता है, एस एन बराबर क्या होता है, n/2 ए प्लस का एल, यही होता है ना। एल की जगह आप ए एन भी लिख सकते हो। एस एन को आप लिख दोगे 144 बराबर n/2, ए आपका हो जाएगा, ए ज्ञात करना है, और एल का मान आपको दे दिया है 28। यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 288 बराबर, अरे सॉरी, एन का मान दे दिया है 9/2 होना चाहिए, यहाँ पे n 9 होगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक हमने लिख दिया है, थोड़ा सा मैं गलत लिख देता हूँ, तो आप उसको बना लीजिएगा, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि गर्मी बहुत ज़्यादा है हम लोग की तरफ, और जिसकी वजह से क्वेश्चन लगाने में दिक्कत होती है, अच्छी खासी दिक्कत हो रही है। कोई बात नहीं है, ठीक है। ए प्लस का 28। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 9a प्लस का 8 9 72 के 2 7, 9 दूना के 18, 18 7 25 बराबर 288। इसको घटाएंगे मिलेगा 6, 8 में से 5 जा 3, 36 बराबर 9 है, यानी ए बराबर आपको मिल गया 4। देख लिया कितना इजी था क्वेश्चन, बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था और ये क्वेश्चन आपका लग गया। और अगर आपको ये क्वेश्चन में अगर कहीं भी, अगर इतने प्रश्नों में आपको कहीं भी दिक्कत हो, तो वीडियो को एक बार आप फिर से देख सकते हो, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा आप लोग।